पवित्र ब्रजभूमि में अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पावन धाम दीनदयाल धाम में आयोजित किसान मेला एवं ग्राम्य विकास प्रदर्शनी कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और हिंदू समाज के मार्गदर्शक के रूप में सम्मान्य श्री दिनेश जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक माननीय श्री महेंद्र जी, माननीय डॉक्टर हरीश जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री अशोक टेटीवाल जी, उपाध्यक्ष रोशनलाल जी, श्री शंकर शर्मा जी, ग्राम प्रधान श्रीमती सविता पाठक जी, महोत्सव समिति के महामंत्री श्री कमल कौशिक जी, किसान संघ के प्रदेश मंत्री श्री मोहन सिंह चाहर जी, महोत्सव समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में दीनदयाल धाम में उपस्थित सभी ग्राम्य विकास और प्रदेश की कृषि के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले सभी अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, आप सबको राधे राधे। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि दीनदयाल धाम में आकर के अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृतियों को ताजा करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूं और दीनदयाल धाम के माध्यम से ग्राम्य विकास और अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों को नज़दीक से भी देखूं। लेकिन इंद्र भगवान की इतनी कृपा वहां पर हो रही है कि काफ़ी भारी बारिश के बावजूद आप सब तो वहां पहुंचे, लेकिन मैं वहां पर नहीं पहुंच पा रहा हूं, इसका मुझे हार्दिक खेद है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जो उत्साह वहां पर हमारे अन्नदाता किसानों और ग्राम्य विकास से जुड़े हुए आप सभी बंधुओं के अंदर देखने को मिल रहा है, अत्यंत उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि विगत 50 वर्षों से दीनदयाल धाम में यह कार्यक्रम चल रहा है और 50 वर्षों से ग्राम्य विकास को लेकर, खेती किसानी को लेकर, अन्नदाता किसानों की खुशहाली को लेकर के जो कुछ भी कार्य दीनदयाल धाम में आयोजित हुआ है, आज उसका देश के लिए एक नई प्रेरणा बना है। हम सब जानते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था वह ग्राम्य आधारित अर्थव्यवस्था है और यही कारण है कि जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने
भारत की स्वाधीनता के लिए जो मंत्र दिए थे, उनमें स्वदेशी और ग्राम स्वराज के माध्यम से स्वावलंबन के मार्ग को अनुसरण करने की भी एक प्रेरणा दी थी। ग्राम स्वराज की परिकल्पना ग्राम्य विकास के माध्यम से ही हो सकती है और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने के अनुरूप और उनके संकल्पों के अनुरूप भारत को दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है। तो वास्तव में इसके लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती करने के लिए हमें ग्राम्य विकास के साथ साथ खेती किसानी पर भी उसी मजबूती के साथ कार्य करना होगा जो विगत 8 साढ़े 8 वर्षों के अंदर आप सब ने देश के अंदर देखा है। खेती की लागत को कम करना और खेती की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, इसके लिए तकनीक का उपयोग करने और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अन्य अनेक कार्यक्रम आज देश के अंदर प्रारंभ हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, एमएसपी पहली बार आज़ाद भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण 2018 से न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना अन्नदाता किसानों को मिलता हुआ दिखाई दिया है और पहली बार किसान को अपनी खेती बाड़ी के लिए कहीं से भी साहूकार से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ करके सालाना उस किसान को 6,000 रुपये देने की जो व्यवस्था की है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 2,60,00,000 किसान आज के दिन पर आच्छादित हैं, जिसे इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेते हुए 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को हमें अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। अभी हाल ही में हम सब जानते हैं कि हमारे अन्नदाता किसानों को बहुत सारी जगह जहां नहर नहीं है वहां ट्यूबवेल से उन्हें पानी चलाना पड़ता है। पहली बार हुआ है जब आजाद भारत में बिजली की लागत बढ़ती हुई सुनाई देती होंगी, लेकिन किसान बंधुओं के लिए उनके ट्यूबवेल और खेती के लिए बिजली की लागत कम हुई होगी, ये पहली बार सुनाई दिया होगा और पहली बार हम लोगों ने इसमें काफी कटौती करते हुए अपने किसान बंधुओं को राहत देने का काम भी किया। और हमारा प्रयास है कि आगामी 5 वर्ष के अंदर अधिकतर ट्यूबवेल तक या तो हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे या पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वहां पर सोलर पैनल देकर के किसान बंधु को हम फ्री में सिंचाई की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाने में भी सफल होंगे। और यह एक नई क्रांति, लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना, यह एक व्यवस्था यह आज पूरे देश के अंदर लागू हुई है और उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जो कदम उठाए हैं उस ओर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आज हमारे अन्नदाता किसानों के ही परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम है कि अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 1,80,000 करोड़ रुपए आज उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेज चुके हैं। जब हम लोग अन्नदाता किसानों की बात करते हैं तो बड़ी संख्या में, चाहे वह गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान का हो,
चीनी मिलों के पुनरुद्धार और उनके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को जोड़ने का कार्य हो, चाहे वह प्रोक्योरमेंट सेंटर के माध्यम से धान और गेहूं के क्रय केंद्र स्थापित करते हुए अन्नदाता किसानों को से मकई, दलहन, तिलहन की खरीद और अन्य मोटे अनाजों की खरीद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हो, सब्जी और फलों के लिए भी फूड प्रोसेसिंग सेंटर की भी स्थापना का हो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ब्रजभूमि में कोसी कला के पास हम लोगों ने एक बहुत बड़ा फूड प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया है पेप्सिको के साथ मिलकर के, जहां पे लाखों कुंटल आलू की खपत होती है और किसान को बहुत अच्छा दाम उस आलू का वहां उपलब्ध होता है। ऐसे ही अन्य अनेक प्रयास किए गए। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम सब इस बारे में जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ सत्ता से कोसों दूर था, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस देश को एक नया अर्थशास्त्र दिया था। और वह अर्थशास्त्र उन्होंने बहुत अच्छी सरल परिभाषा की थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मानक का जो कसौटी होती है, वह आर्थिक रूप से संपन्न लोगों से नहीं, बल्कि सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को देख करके हम उस देश की अर्थव्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं। और उसी में उन्होंने अंत्योदय की एक नई परिकल्पना की थी, जिस पर एक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का एक संकल्प था, जिसमें हर खेत को पानी, हर हाथ को काम देने का एक संकल्प छुपा हुआ था। और यही तो पंडित जी की आज जो परिकल्पना थी, उसी को साकार कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकारें। आज जब हर गरीब को छत को के सिर को ढकने के लिए छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध कराए जाते हैं, तो यह पंडित जी का ही सपना साकार होता है। जब हर घर में शौचालय बनता है, तो यह स्वच्छता के साथ साथ नारी गरिमा का प्रतीक भी बनता है। हर घर नल योजना के माध्यम से जब हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के एक नए कार्यक्रम के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो यह भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस सपने को और संकल्पों को आगे बढ़ाने का उपक्रम है। जब हर घर में रसोई गैस का कनेक्शन फ्री में उपलब्ध होता है, या जब हर घर में बिजली का कनेक्शन फ्री में उपलब्ध होता है, तो यह भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ही संकल्प को चरितार्थ करने का एक उपक्रम है। जब हर खेत को पानी पहुंचाया जाता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से, तो उन्हीं के सपने को साकार करने जैसा होता है। और इसीलिए आज केंद्र और राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हुए प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुझे प्रसन्नता है ग्राम्य विकास के इन सभी कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए दीनदयाल धाम में ये कार्यक्रम का एक व्यापक प्रदर्शनी और एक त्रिदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन भी वहां पर आयोजित हो रहा है। वास्तव में यह आज की आवश्यकता है। आज गांवों में आप देख रहे होंगे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में बिजली के कहीं दर्शन नहीं होते थे, लेकिन आज आप किसी भी गांव में जाएंगे, शाम के समय हर गांव में एलईडी स्ट्रीट लाइट जलती हुई दिखाई देती है। ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। इससे पहले
रसोई गैस का कनेक्शन किसी को नहीं मिल पाता था। आज कैंप लगा लगा करके फ्री में जरूरतमंदों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। पहले प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार का अभाव था। आज ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं के समूहों के द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और यही नहीं, पहले रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देश के अंदर या दुनिया के अंदर भटकना होता था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के नए पथ को अनुसरण करते हुए आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहा है। ये जो भी कार्य हम करने में सफल हो रहे हैं, यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ही वह संकल्प था, वह सपना था, जिसे पूरा करते हुए हम सबको अंतःकरण से आनंद की अनुभूति होती है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यह त्रिदिवसीय जो कार्यक्रम है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती तक लगातार यह दीनदयाल धाम में आयोजित होगा। और मुझे बताया गया कि अनेक राज्यों के स्टॉल यहां पर लगे हुए हैं। जिन्होंने ग्राम्य विकास और अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कुछ किया है, वे सभी यहां पर आएंगे। हमारे अन्नदाता किसान इन्हें देखेंगे, इनके माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में योगदान देंगे ही, साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती प्राप्त होगी। आज जब हम लोग यहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, भारी संख्या में हमारे अन्नदाता किसान यहां जुड़े हुए हैं, मैं आपकी ओर एक और स्कीम की तरफ ले जाना चाहता हूं। बहुत शीघ्र ये वर्तमान में सेवा पखवाड़ा चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती, ये 3 महत्वपूर्ण पड़ाव सामने हैं और इनको ध्यान में रख करके विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। 2 अक्टूबर के लिए एक कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है। एक नया पोर्टल हम लॉन्च करने जा रहे हैं और वह होगा मातृभूमि योजना। किसी भी गांव के विकास के लिए, गांव में सामुदायिक भवन हो, गांव में अन्य कोई बड़ा कार्यक्रम, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उनके पूर्वज के नाम पर उनके गांव में कोई कार्यक्रम बनना है, वह देश और दुनिया के अंदर कहीं भी रहता होगा, 60% पैसा अगर वह देता है और वह चाहता है उनके पूर्वज के नाम पर ये बने, तो 60% पैसा वह दें और 40% सरकार लगाएगी। तो मातृभूमि योजना के माध्यम से वह परियोजना उस उनके पूर्वज के नाम पर हम रखने का कार्य करेंगे। यह कार्यक्रम हम लोग 2 अक्टूबर के से प्रारंभ करने जा रहे हैं कि गांव में सामुदायिक भवन के निर्माण का हो, गांव में कोई चिकित्सालय भवन के निर्माण का हो, गांव में कोई स्कूल के अच्छे भवन के निर्माण का हो, गांव में कोई कॉमन सर्विस सेंटर के निर्माण का हो, गांव में कोई भी अन्य ऐसा कार्य होगा तो पैसे की कमी नहीं आने देंगे। लेकिन अगर वह चाहता कि उनके किसी पूर्वज के नाम पर बने तो 60% का योगदान वे देंगे, 40% का राज्य सरकार देगी और उस योजना को पूरा करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस अवसर पर हमारे गांव को हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा के साथ और वाईफाई की फ्री सेवा के साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा हमें हमारी स्वयं की जरूरतों को पूरा तो करता ही है, अर्थव्यवस्था को भी एक मजबूती प्रदान करता है। एक बड़ा कार्यक्रम है ये। अगर इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ करके उसका लाभ लेते हैं तो याद रखना, इससे अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलती है। और ये कार्यक्रम हर एक ग्राम पंचायत के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के कार्यक्रम को हम जोड़ने जा रहे हैं।
जिसमें डबल इंजन की सरकार के द्वारा हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाया जा सके और जिस कार्य के लिए गांव के लोगों को आज बैंकों में 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर जाना होता है या तहसीलों में जाना होता है, ये सभी कार्य थानों में जाना होता है वेरिफिकेशन के लिए, ये सभी कार्य गांव में ही होते हुए दिखाई देंगे, गांव के ही पंचायत सचिवालय में होते हुए दिखाई देंगे। 243 प्रकार की सेवाएं अब गांव में ही इसके लिए उपलब्ध करवाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और अगले कुछ दिनों के अंदर इसका लाभ भी आपको गांव में मिलता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर मेरी हार्दिक इच्छा थी मैं इस अवसर पर दीनदयाल धाम में उपस्थित हूं। मैं स्वयं इस रोचक जो कार्यक्रम है ग्राम्य विकास प्रदर्शनी और किसान मेला, इसको अपनी आंखों के सामने देखूं, लेकिन मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। मैं बहुत शीघ्र उधर का कार्यक्रम फिर से बनाऊंगा, लेकिन ब्रजभूमि के लिए इस जल की बड़ी कीमत है, क्योंकि मैं जब भी वर्षा के मानक को देखता था तो मैं देखता था कि ब्रजभूमि में सबसे कम बारिश हो रही। इस बार मैं देख रहा हूं सबसे अच्छी बारिश ब्रजभूमि में हो रही है, सबसे अच्छी बारिश वहां हुई है। और मैं कल से ही रात्रि से ही देख रहा हूं। आज सुबह जब मुझे दोपहर में चलना था, मैं सुबह से ही मालूम कर रहा था कि वे कब वहां मौसम ठीक होगा। लगातार मौसम खराब की शिकायत होने के बाद वहां से मुझे अवगत कराया कि पूरा पानी भरा हुआ है। लेकिन मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इतनी बारिश के बावजूद भी हजारों की संख्या में हमारे ग्राम्य विकास से जुड़े हुए और अन्नदाता किसानों की उपस्थिति पंडित जी के प्रति और उनके संकल्पों के प्रति आप सबके समर्पण को तो व्यक्त करता ही है, साथ साथ आप सबका प्रदेश के विकास के प्रति इस अभिरुचि के लिए भी मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आयोजकों को इस पूरे आयोजन को जिस तन्मयता के साथ उन्होंने आयोजित किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करते हुए खासतौर पर इस कार्यक्रम के जो प्रणेता हैं हमारे क्षेत्र प्रचारक माननीय श्री महेंद्र जी और उनकी पूरी टीम को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि यह ग्रामीण क्षेत्र के स्वावलंबन का आधार इस प्रकार के कार्यक्रम बन सकते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने में हर एक ग्राम पंचायत के माध्यम से योगदान देने में सफल होंगे। मैं एक बार इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों का भारत बनाने और उसके अनुरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।